हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 8 राशियों की तुलना से कुछ महत्वपूर्ण विषयों को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे अनुपात क्या होता है। तो देखिए, अनुपात क्या होता है। दो मात्राओं की तुलना को अनुपात कहते हैं। अनुपात को हम इस चिन्ह से दर्शाते हैं। अनुपात को हम किस चिन्ह से दर्शाते हैं? इन दो बिंदुओं से जो है हम अनुपात को दर्शाते हैं। तो अब देखिए, अनुपात को हम उदाहरण से समझेंगे। तो देखिए, उदाहरण है कि एक फलों की टोकरी है, उसमें 20 सेब और 5 संतरे हैं। तो इसमें संतरों की संख्या का सेबों की संख्या से अनुपात क्या होगा? तो देखिए, इस उदाहरण में संतरों की संख्या और सेबों की संख्या की तुलना की जा रही है और हमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि संतरों की संख्या का सेबों की संख्या से अनुपात क्या होगा। तो देखिए, संतरों की संख्या का सेबों की संख्या से अनुपात। अब क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन जो हमें पूछा है कि संतरों की संख्या का सेबों की संख्या से अनुपात क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में पहले क्या लिखा हुआ है? पहले लिखा है संतरों की संख्या। तो हम सबसे पहले संतरों की संख्या लिखेंगे। संतरों की संख्या क्या है? 5। तो हमने यहाँ लिख दिया 5 कि संतरों की संख्या 5 है। उसके बाद अनुपात का चिन्ह लगाएंगे। तो ये अनुपात का चिन्ह लगाया। अब सेबों की संख्या लिखेंगे। सेबों की संख्या कितनी है? 20। तो 5:20। अब देखिए, जो 5:20 है इसे हम भिन्न के रूप में लिख लेंगे। भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे? 5 ऊपर आएगा और बटे में क्या आएगा? 20 आएगा। अब देखिए, इन्हें काट लेंगे तो ये कट जाएंगे। 5 एकम 5, 5 चौके 20। तो क्या है? 1/4। अब इसे अनुपात के रूप में लिखेंगे तो 1:4। तो संतरों की संख्या का सेबों की संख्या से अनुपात क्या है? 1:4। अब आगे देखिए, लिखा है प्रतिशत। प्रतिशत का अर्थ है 100 में से। तो इससे हम उदाहरण से समझेंगे। उदाहरण देखिए क्या लिखा है। एक फलों की टोकरी है, उसमें 20 सेब और 5 संतरे हैं। तो इस टोकरी में कितने प्रतिशत संतरे हैं? तो उदाहरण में ये लिखा गया है कि एक फलों की टोकरी है, उसमें 20 सेब और 5 संतरे हैं। तो हमें बताना है कि उसमें कितने प्रतिशत संतरे हैं। तो हमें प्रतिशत संतरे बताने हैं। तो देखिए, अब जिसका प्रतिशत निकालना है उसे ऊपर लिखेंगे। हमें किसका प्रतिशत निकालना है? संतरे का प्रतिशत निकालना है। तो संतरे कितने हैं? 5। तो हम 5 ऊपर लिखेंगे और बटे में हम क्या लिखेंगे? कुल फल जितने हैं। कुल फल कितने हैं? 20 सेब और 5 संतरे, यानी 20 + 5 25। कुल फल 25 है तो बटे में क्या आएगा? 25। अब देखिए, प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा करेंगे। जब भी प्रतिशत निकालना हो 100 से गुणा करेंगे। ठीक है। अब देखिए, इसे काट लेंगे। 25 एकम 25, 25 चौके 100। 5 को 4 से गुणा करेंगे, क्या आया? 5 चौके 20%। तो कितने प्रतिशत संतरे हैं? 20%। 100 में से 20% संतरे हैं। अब ये तो उन्होंने पूछा था कि प्रतिशत संतरे कितने हैं। अब अगर पूछा जाए कि कितने प्रतिशत सेब हैं, तो हमें इसी में बताना है कि अब कितने प्रतिशत सेब हैं। तो प्रतिशत सेब निकालना है तो हमने क्या कहा है? जिसका प्रतिशत निकालना है उसे ऊपर लिखेंगे। सेब का प्रतिशत निकालना है। सेब कितने हैं? 20। तो 20 ऊपर लिखेंगे और बटे में क्या आएगा? कुल फल। कुल फल कितने हैं? 25। तो बटे में 25 आएगा। अब प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा करेंगे। जब भी प्रतिशत निकालना हो 100 से गुणा करना है। अब इसे काट लीजिए। 25 एकम 25, 25 चौके 100। 20 को 4 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 80 आएगा। तो कितने प्रतिशत सेब है? 80% सेब हैं। 100 में से 80% सेब हैं और 100 में से 20% संतरे हैं उस फल की टोकरी में। तो प्रतिशत इस तरह से निकालते हैं। अब देखिए, लिखा है वृद्धि प्रतिशत अथवा ह्रास या कमी प्रतिशत ज्ञात करना। कि वृद्धि प्रतिशत या ह्रास यानी कमी प्रतिशत किस तरह से निकालते हैं ये सीखेंगे। तो इससे सबसे पहले हम उदाहरण से समझेंगे। तो उदाहरण देखिए, लिखा है पिछले वर्ष स्कूटर का मूल्य 35,000 रुपये था। इस वर्ष इसके मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। स्कूटर का नया मूल्य क्या है? तो पिछले साल स्कूटर का मूल्य 35,000 रुपये था और इस साल उसके मूल्य में यानी स्कूटर के मूल्य में जो है 20% की वृद्धि हो गई, यानी बढ़ोतरी हो गई है। तो अब स्कूटर का नया मूल्य क्या है, हमें ये बताना है। तो स्कूटर का नया मूल्य हमें बताना है तो इसके लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मूल्य में वृद्धि कितनी हुई है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि मूल्य में वृद्धि कितनी हुई है। तो देखिए, मूल्य में वृद्धि निकालेंगे पहले। तो पिछले साल क्या था मूल्य स्कूटर का? 35,000 रुपये था और अब कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 20% की वृद्धि हुई है। यानी 35,000 रुपये पर 20% की वृद्धि हुई है। तो मूल्य में वृद्धि क्या होगी? 35,000 रुपये का 20%। तो मूल्य में वृद्धि बराबर 35,000 रुपये का 20%। तो देखिए कैसे निकालेंगे। पहले 35,000 लिखा हमने। का मतलब क्या होता है? गुणा।
अब देखिए 20% है, प्रतिशत हटा देंगे तो 20 के बटे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब इसे काट लेंगे, देखिए 2 जीरो है, ये 2 जीरो इन 2 जीरो से कट जाएगी। अब देखिए गुणा करेंगे, पहले 35 को 2 से गुणा कर देंगे, 35 दूनी 70, उसके बाद देखिए 1 जीरो ये और 1 जीरो ये, तो ये 2 जीरो हमने लिख ली। तो मूल्य में कितनी वृद्धि हुई है, 7,000 रुपये मूल्य में वृद्धि हुई है। अब देखिए हमसे पूछा क्या गया है कि स्कूटर का नया मूल्य क्या है। तो नया मूल्य क्या होगा, देखिए पिछले साल क्या था मूल्य, 35,000 रुपये था। अब मूल्य में कितने की वृद्धि हुई है, 7,000 रुपये की वृद्धि हुई है। तो नया मूल्य क्या होगा, 35,000 में हम 7,000 जोड़ देंगे तो नया मूल्य हमें मिल जाएगा। तो नया मूल्य बराबर 35,000 में हमने 7,000 जोड़ा, कितना आया, 42,000 रुपये। तो अब स्कूटर का नया मूल्य क्या है, 42,000 रुपये। तो देखिए ये तो तब था कि जब वृद्धि प्रतिशत दिया हो। अब देखिए जब कमी प्रतिशत दिया हो तो कैसे सोल्व करेंगे। तो इसी उदाहरण को देखिए, पिछले वर्ष स्कूटर का मूल्य 35,000 रुपये था, इस वर्ष इसके मूल्य में 20% की कमी हो गई, तो स्कूटर का नया मूल्य क्या है। देखिए इससे पहले वाले उदाहरण में क्या था, मूल्य में 20% की वृद्धि हुई थी। अब इसमें क्या है कि स्कूटर के मूल्य में 20% की कमी हो गई है, तो स्कूटर का नया मूल्य क्या है हमें ये बताना है। तो अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मूल्य में कमी, कि मूल्य में कमी कितनी हुई है। तो देखिए मूल्य में कमी निकालेंगे, पिछले साल क्या था, स्कूटर का मूल्य 35,000 रुपये था, और अब मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी हुई है, 20% की कमी, यानी 35,000 रुपये पर 20% की कमी हो गई है। तो मूल्य में कमी कितनी हुई है, 35,000 रुपये का 20% हम निकालेंगे। तो मूल्य में कमी बराबर 35,000 रुपये का 20%। तो देखिए 35,000 लिखा, फिर का मतलब क्या होता है, गुणा। अब यहाँ से प्रतिशत हटा देंगे तो 20 के बटे में 100 आ जाएगा। अब इन 2 जीरो से 2 जीरो काट दें, फिर इन्हें गुणा कर लेंगे। तो देखिए पहले 35 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 70। उसके बाद देखिए 1 जीरो ये और 1 जीरो ये, 2 जीरो हमने यहाँ पे लिख दी। तो मूल्य में कितनी कमी हुई है, 7,000 रुपये की कमी हुई है। अब देखिए हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि स्कूटर का नया मूल्य क्या है। तो देखिए पिछले साल स्कूटर का मूल्य कितना था, 35,000 रुपये था, और इस साल मूल्य में कितनी कमी हुई है, 7,000 रुपये की कमी हुई है, मतलब 7,000 रुपये कम हो गए हैं। तो स्कूटर का नया मूल्य क्या होगा, हम 35,000 रुपये में से 7,000 रुपये घटा देंगे तो स्कूटर का नया मूल्य पता चल जाएगा। तो स्कूटर का नया मूल्य क्या है, 35,000 में से हमने 7,000 रुपये घटा दिए, कितना आया, 28,000 रुपये। तो अब स्कूटर का नया मूल्य जो है 28,000 रुपये है। अब देखिए बट्टा यानी छूट ज्ञात करना। तो पहले देखिए बट्टा क्या होता है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य में दी जाने वाली छूट को बट्टा कहते हैं। अंकित मूल्य क्या होता है, किसी वस्तु का जो मूल्य लिखा होता है वो क्या होता है, अंकित मूल्य। जैसे कि मान लीजिए एक बिस्कुट का पैकेट है, उस पर 10 रुपये लिखा है, तो वो जो 10 रुपये है वो क्या है, अंकित मूल्य। ठीक है, अब मान लीजिए वो जो 10 रुपये का बिस्कुट का पैकेट है, दुकानदार आपको वो बिस्कुट का पैकेट 8 रुपये में दे देता है, तो उस दुकानदार ने आपको कितने रुपए की छूट दी, 2 रुपये की छूट दी। तो ये जो 2 रुपये की छूट उसने दी है, ये छूट क्या कहलाती है, बट्टा कहलाती है। ठीक है, तो उदाहरण देखिए लिखा है 500 रुपये अंकित मूल्य वाली एक टी शर्ट 450 रुपये में बेची जाती है, तो इसमें बट्टा और बट्टा प्रतिशत कितना है। तो एक टी शर्ट है जो कि 500 रुपये की है और वो कितने रुपये में बेची जा रही है, 450 रुपये में बेची जाती है। तो अब हमें बट्टा और बट्टा प्रतिशत निकालना है। तो देखिए बट्टा कैसे निकालते हैं, अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य माइनस कर दें तो बट्टा निकल जाता है। तो देखिए बट्टा बराबर अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो बट्टा कैसे निकालेंगे, अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा देंगे। तो देखिए अंकित मूल्य कितना है, 500 रुपये। ठीक है, माइनस, अब विक्रय मूल्य क्या होता है, जितने रुपए में टी शर्ट बेची गई है, कितने रुपए में बेची गई है, 450 रुपये में बेची गई है। तो 500 में से माइनस कर देंगे 450। तो 500 में से 450 माइनस करेंगे, कितना आया, 50 रुपये। तो बट्टा यानी कि छूट कितने रुपए की दी गई है, 50 रुपये की छूट दी गई है। तो हमने बट्टा निकाल दिया 50 रुपये। अब बट्टा प्रतिशत हमें निकालना है। तो देखिए बट्टा प्रतिशत कैसे निकालेंगे, बट्टा प्रतिशत बराबर बट्टा बटे में अंकित मूल्य गुणा 100। तो सबसे पहले तो ऊपर हम क्या लिखेंगे, बट्टा लिखेंगे, यानी जितने रुपए की छूट दी गई है, 50 रुपये की छूट दी गई है, तो पहले बट्टा लिखेंगे, फिर बटे में अंकित मूल्य आएगा।
ठीक है। अब देखिए प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा करेंगे, जब भी प्रतिशत निकालना हो 100 से गुणा करते हैं, ठीक है। तो बट्टा देखिए यानी छूट कितनी दी गई है 50 रुपये, तो हमने 50 ऊपर लिखा। अब बटे में क्या आएगा अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कितना है 500 रुपये, तो बटे में आ जाएगा 500 फिर गुणा 100। अब इसे काट लेंगे, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, फिर 5 एकम 5, 5 एकम 5 तो ये जीरो, कितना आया 10 को 1 से गुणा कर देंगे 10। तो बट्टा प्रतिशत कितना है 10%, यानी कितने प्रतिशत की छूट दी गई है उस टी शर्ट पर 10% की छूट दी गई है। तो इसमें हमने सीखा कि बट्टा और बट्टा प्रतिशत कैसे निकालते हैं। अब देखिए क्रय मूल्य क्या होता है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है वह उसका क्रय मूल्य कहलाता है। तो जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है वह उसका क्रय मूल्य कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए आप एक दुकान पर गए और आपने 5 रुपये का बिस्कुट का पैकेट खरीदा, तो ये जो 5 रुपये है वो क्या है क्रय मूल्य, ठीक है। फिर देखिए लिखा है, इसे हम संक्षिप्त में क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस भी लिखते हैं। तो ये जो क्रय मूल्य है इसे हम संक्षिप्त में यानी शॉर्ट फॉर्म में हम इसे कैसे लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं। इसका मतलब क्या है क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, तो इस तरह से हम इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। अब देखिए विक्रय मूल्य क्या होता है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है वह उसका विक्रय मूल्य कहलाता है। मान लीजिए आप दुकान पे गए, आपने 5 रुपये का बिस्कुट का पैकेट खरीदा और अब आप क्या करते हो, उस बिस्कुट के पैकेट को आप आगे 10 रुपये में बेच देते हो। तो आपने कितने रुपए में बेचा 10 रुपये में बेचा, तो ये जो 10 रुपये है वो क्या है विक्रय मूल्य है, ठीक है। फिर देखिए लिखा है, इससे संक्षिप्त में विक्रय मूल्य यानी एसपी मतलब सेलिंग प्राइस भी लिखा जाता है। तो इस विक्रय मूल्य को शॉर्ट फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, विक्रय मूल्य फिर एसपी यानी सेलिंग प्राइस भी लिखा जाता है विक्रय मूल्य को। अब आगे देखिए लाभ, लाभ यानी फ़ायदा। तो लाभ कब होगा, लाभ तब होगा जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होगा। देखिए मान लीजिए आपने दुकान से एक 5 रुपये का पेन खरीदा, ठीक है, और आपने उस पेन को अपने दोस्त को 10 रुपये में बेच दिया, तो आपने ज़्यादा में बेचा, 10 रुपये में बेचा ना आपने, ज़्यादा में बेचा, तो यानी आपको लाभ हुआ है, फ़ायदा हुआ है। और कितने रुपए का फ़ायदा हुआ, 10 में से 5 घटा दीजिए, कितना आया 5 रुपये, तो आपको 5 रुपये का लाभ हुआ। तो लाभ कैसे निकालते हैं, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य अगर हम घटा दें तो लाभ निकल जाएगा। अब देखिए हानि, हानि मतलब नुकसान। हानि कब होगी, हानि तब होगी जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक होगा। उदाहरण देखिए, मान लीजिए आपने 2000 रुपये की एक साइकिल खरीदी, पर किसी कारण की वजह से आप वो साइकिल चला नहीं पाते और आपने वो साइकिल जो है वो 1500 रुपये में बेच दी। 1500 रुपये में बेची यानी कम में बेची आपने, तो आपको क्या हुई, हानि हुई यानी नुकसान हुआ। और कितने रुपए की हानि हुई आपको, 2000 में से अगर आप 1500 रुपये घटा दो तो क्या आएगा 500 रुपये, तो यानी आपको 500 रुपये की हानि हुई। तो हानि कैसे निकालेंगे, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा देंगे यानी माइनस कर देंगे, तो हानि निकल जाएगी। अब देखिए उदाहरण, देखिए उदाहरण से समझिए। एक अलमारी 2500 रुपये में खरीदी गई और 3000 रुपये में बेची गई। इस सौदे में लाभ या हानि ज्ञात कीजिए, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत भी ज्ञात कीजिए। तो कहा गया कि एक अलमारी 2500 रुपये में खरीदी गई, तो 2500 रुपये में खरीदी गई यानी ये क्या है क्रय मूल्य है, ठीक है। और 3000 रुपये में बेची गई, 3000 रुपये में बेची गई यानी ये क्या है विक्रय मूल्य है। तो देखिए क्रय मूल्य है 2500 रुपये और विक्रय मूल्य है 3000 रुपये। तो देखिए यहाँ पर विक्रय मूल्य जो है वो क्रय मूल्य से ज़्यादा है, 3000 रुपये, यानी जो विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य से ज़्यादा है। तो यानी क्या हुआ है, लाभ हुआ है। जब भी विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा होता है तो क्या होता है, लाभ होता है। तो हमें लाभ हुआ है तो हमें क्या करना है, लाभ निकालना है और फिर लाभ प्रतिशत निकालना है। तो देखिए लाभ निकालना है, अभी हमने पीछे पढ़ा लाभ कैसे निकालते हैं, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देते हैं। तो विक्रय मूल्य कितना है 3000, तो 3000 में से हम घटा देंगे क्रय मूल्य यानी 2500 रुपये हम घटा देंगे। तो इन्हें घटाएंगे तो क्या आएगा 500 रुपये। तो कितने रुपए का लाभ हुआ है, 500 रुपये का लाभ हुआ है। अब लाभ प्रतिशत निकालना है,
तो देखिए लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे में क्रय मूल्य गुणा 100। तो ऊपर क्या आएगा लाभ और बटे में क्या आएगा क्रय मूल्य आएगा, और प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा करेंगे। जब भी प्रतिशत निकालना हो 100 से गुणा करते हैं। तो देखिए लाभ कितने रुपए का हुआ है 500 रुपये का, तो हमने ऊपर लिखा 500 बटे में क्रय मूल्य कितना है 2500, फिर गुणा 100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। ठीक है, अब इसे काट लेंगे। देखिए 25 एकम 25, 25 दूनी 50 और फिर ये जीरो, तो कितना आया 20 को 1 से गुणा करेंगे 20%। तो लाभ प्रतिशत कितना है, उसे 20% का लाभ हुआ है। अब एक और उदाहरण देखिए, लिखा है एक स्कर्ट 500 रुपये में खरीदकर 450 रुपये में बेची गई। इस सौदे में लाभ या हानि ज्ञात कीजिए, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत भी ज्ञात कीजिए। तो दिया है एक स्कर्ट 500 रुपये में खरीदी गई, 500 रुपये में खरीदी गई यानी ये क्या है क्रय मूल्य है 500 रुपये, और 450 रुपये में बेची गई यानी विक्रय मूल्य कितना है 450 रुपये। तो देखिए क्रय मूल्य है 500 रुपये और विक्रय मूल्य है 450 रुपये। तो एक स्कर्ट 500 रुपये में खरीदी गई और 450 रुपये में बेची गई यानी कम में बेची गई है, कम में बेची गई है, तो यानी क्या हुई है हानि हुई है। देखिए जब भी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक होता है तो क्या होती है हानि होती है। तो यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य 500 रुपये और विक्रय मूल्य 450 रुपये है, तो क्रय मूल्य ज़्यादा है विक्रय मूल्य से यानी हानि हुई है। तो हानि निकालेंगे, हानि कैसे निकालते हैं, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य माइनस कर देते हैं। तो क्रय मूल्य कितना है 500 और विक्रय मूल्य कितना है 450 रुपये। तो 500 में से हम माइनस कर देंगे 450। तो 500 में से 450 माइनस करेंगे यानी घटाएंगे तो कितना आएगा 50 रुपये। तो कितने रुपए की हानि हुई है 50 रुपये की। अब देखिए हानि प्रतिशत निकालेंगे, हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे, हानि बटे में क्रय मूल्य। ठीक है, अब प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा करेंगे। देखिए चाहे हानि प्रतिशत निकाला चाहे लाभ प्रतिशत, बटे में जो है क्रय मूल्य ही आएगा। ठीक है, अब देखिए हानि कितने की हुई है 50 रुपये की, तो हमने यहाँ लिख दिया 50 बटे में क्रय मूल्य कितना है 500, तो बटे में आ गया 500 फिर गुणा 100। अब इसे काट लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और ये जीरो, 10 को 1 से गुणा करेंगे क्या आएगा 10। तो कितने प्रतिशत हानि हुई है 10% हानि हुई है। तो हमने सीखा लाभ और लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, हानि और हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं। अब देखिए अब हम क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला सीखेंगे। तो देखिए जब विक्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत दिया हो और क्रय मूल्य निकालना हो तो क्या फॉर्मूला है। तो देखिए क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे में 100 जमा लाभ प्रतिशत। तो देखिए क्रय मूल्य निकालना है तो बराबर के इस तरफ जो है विक्रय मूल्य लिखेंगे, अगर विक्रय मूल्य निकालना होता तो बराबर के इधर क्रय मूल्य लिखते। ठीक है, तो क्रय मूल्य निकालना है तो बराबर के इधर विक्रय मूल्य लिखेंगे, और जब भी क्रय मूल्य निकालना हो तो ऊपर जो है 100 आएगा, 100 हमेशा ऊपर आएगा। जब भी क्रय मूल्य निकालना हो 100 हमेशा ऊपर आएगा। फिर बटे में देखिए अब लाभ प्रतिशत दिया है तो 100 में लाभ प्रतिशत जोड़ देंगे, अगर हानि प्रतिशत दिया होता तो 100 में हानि प्रतिशत घटा देते। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, जब भी विक्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत दिया हो और क्रय मूल्य निकालना हो तो ये फॉर्मूला लगेगा। अब देखिए जब विक्रय मूल्य और हानि प्रतिशत दिया हो और क्रय मूल्य निकालना हो तब क्या फॉर्मूला होगा। तो देखिए तब फॉर्मूला होगा क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे में 100 माइनस हानि प्रतिशत। तो देखिए क्रय मूल्य निकालना है तो बराबर के इस तरफ जो है विक्रय मूल्य आएगा, अगर विक्रय मूल्य निकालना होता तो बराबर के इधर क्रय मूल्य आता। तो क्रय मूल्य निकालना है तो यानी यहाँ बराबर के इधर विक्रय मूल्य आएगा। अब क्रय मूल्य निकालना है तो 100 हमेशा ऊपर आएगा, जब भी क्रय मूल्य निकालना हो 100 हमेशा ऊपर आएगा। अब बटे में क्या आएगा, देखिए हानि प्रतिशत दिया है तो 100 में से हानि प्रतिशत घटा देंगे। ठीक है, तो जब भी विक्रय मूल्य और हानि प्रतिशत दिया और क्रय मूल्य निकालना हो तो ये फॉर्मूला लगेगा, ये आप याद कर लीजिए।
अब देखिए, जब क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत दिया हो और विक्रय मूल्य निकाला हो तो क्या फॉर्मूला लगेगा। तो जब विक्रय मूल्य निकालना है तो क्या फॉर्मूला होगा। तो देखिए, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा 100 जमा लाभ प्रतिशत बटे में 100। तो देखिए, विक्रय मूल्य निकालना है तो बराबर के इधर क्रय मूल्य आएगा, फिर गुणा लाभ प्रतिशत दिया है तो 100 में लाभ प्रतिशत जोड़ देंगे। अगर हानि प्रतिशत दिया होता तो 100 में हानि प्रतिशत घटा देते, यानी माइनस कर देते। अब देखिए, विक्रय मूल्य निकालना है तो 100 हमेशा नीचे आएगा। जब भी विक्रय मूल्य निकालना हो 100 नीचे आएगा। तो आप एक चीज़ पर रट्टा मार लीजिए कि जब क्रय मूल्य निकालना है तो 100 ऊपर आएगा। तो ये आपको अपने आप याद रह जाएगा कि विक्रय मूल्य में जो है 100 नीचे आएगा। ठीक है, तो जब क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत दिया हो और विक्रय मूल्य निकालना हो तो ये फॉर्मूला लगेगा। फिर देखिए, जब क्रय मूल्य और हानि प्रतिशत दिया हो और विक्रय मूल्य निकालना हो तो क्या फॉर्मूला लगेगा। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा 100 माइनस हानि प्रतिशत बटे में 100। तो देखिए, विक्रय मूल्य निकालना है तो बराबर के इधर चाहे क्रय मूल्य आएगा, फिर गुणा, देखिए हानि प्रतिशत दिया है तो 100 में हानि प्रतिशत माइनस कर देंगे। अब विक्रय मूल्य निकालना है तो 100 नीचे आएगा। ठीक है, तो जब क्रय मूल्य और हानि प्रतिशत दिया और विक्रय मूल्य निकालना हो तो ये फॉर्मूला लगेगा। तो ये हमने फॉर्मूले समझे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकालने के फॉर्मूले कि कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हमने चैप्टर 8 से कुछ महत्वपूर्ण विषयों को समझा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।